हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो उसको भी जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब एक बार जाके देख लेना। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, या फिर लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 करके आप सर्च भी कर सकते हो। उसमें मैं डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस डालती हूँ। तो अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, वहाँ पे जाके कमेंट सेक्शन में कर सकते हो किसी भी वीडियो के नीचे। तो फिर मैं आपको वहाँ पे डाल दूँगी वीडियो, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक ही वीडियो आती है और इसमें तो यही रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चलिए थर्ड पार्टी सिचुएशन पे रीडिंग हम कर लेते हैं। आज देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। ठीक है, थर्ड पार्टी जो लोग नहीं जानते, नए व्यूअर्स हमारे जो हैं उनके लिए मैं बता दूं, थर्ड पार्टी वो हर चीज़ होती है जो दो प्यार करने वालों के बीच में आती है। ये कोई लविंग रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, या फिर लाइफ पार्टनर। जैसे सपोज अगर मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो मैरिड पर्सन दूसरा जिसके साथ मैरिज हुई है वो हो सकता है, या फिर कैरियर भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है जो दो प्यार करने वालों के बीच में आता है, वो होता है थर्ड पार्टी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट गो रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप को लेट गो करने की बात आ गई। भाई क्या हुआ, 2 दिन से एनर्जी आ रही थी चीज़ें ठीक करने के मामले में, और आज फिर लेट गो रिलेशनशिप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ कम बैक लो। लेट गो रिलेशनशिप एंड प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। या तो वापस आ जाओ, या फिर चलो छोड़ते हैं रिश्ते को और आगे बढ़ते हैं की एनर्जी, या फिर किसी एक ने रिश्ते को लेट गो कर दिया है और दूसरा चाह रहा है कि प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। अभी हम देखेंगे कि रीडिंग किस तरीके से आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 11-11। ठीक है, 11-11 ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है किसी की, हो सकता है आप लोग यूनियन में आ सकते हैं, मैरिज हो सकती है, सोलमेट से मिल सकते हैं अपने, या फिर आप लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और नहीं भी है तो भी ये सोल असेंशन आपका होगा। या तो आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल जाएगा, सोलमेट आपको मिल जाएगा, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, या फिर आपकी एक क्या कहना चाहिए, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो सकती है। एक किक आपको मिल सकता है जिसके लिए आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जा सकते हो, जिसकी वजह से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट गो इश्यूज। ओके, यहाँ पे जो स्टोरी समझ आ रही है वो ये आ रही है कि आप लोग काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, तो हर रिश्ता ट्विन फ्लेम नहीं होता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो है इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं, डिटेल वीडियो है। बिकॉज अगर हम यहाँ बताने बैठ जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत रेयर होती है, तो जाकर के वहाँ देख लो, फिर समझो कि ट्विन फ्लेम होते क्या है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप लोग सेपरेट हो गए हो। ठीक है, जो लोग भी देख रहे हो आप लोग सेपरेशन में हो, तो यहाँ पे एनर्जी ये हो रही है कि आप अगर आपके पर्सन या फिर आप कोई एक हो सकता है जो ये चाहता है कि वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ, बट एक इंसान ने रिश्ते को लेट गो कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि सिचुएशन इस तरह से है कि यहाँ पे या तो बात हो रही है कि या तो हम इश्यूज़ को जाने देते हैं, रिश्ते को वापस से हम पैचअप कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं,
ये कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है या फिर किसी एक पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, या फिर हम रिश्ते को छोड़ने की एनर्जी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे इश्यूज़ हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में और एक ब्रेकअप सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई हुई है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि या तो मुद्दा ये हो सकता है कि हम इश्यूज़ को जाने देते हैं, बात करके बैठ के बात कर लेते हैं और रिश्ते को वापस से ठीक कर लेते हैं, प्लीज़ वापस आ जाओ। जहाँ इश्यूज़ इतने बड़े हैं कि इश्यूज़ नहीं छोड़े जा सकते, या किसी व्यक्ति को कोई बात इतनी ख़राब लग गई है, या हो सकता है उसका पेशेंस लेवल कम हो, जो कि नहीं चाहता है कि उसे अभी ये रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि इश्यूज़ इतने बड़े हैं कि तो चलो फिर रिश्ते को ही ख़त्म कर लेते हैं, इस टाइप की बात यहाँ पे हो सकती है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैरिज, यस, इसको भी अगर हम 4 ऑफ वॉन्ड्स से देखें तो ये मैरिज का कार्ड है। तो मैरिज कहीं ना कहीं यहाँ पे है, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, या एक रिलेशनशिप बहुत कमिटेड लेवल पे था। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, टॉक्सिक है यहाँ पे, यस, किसी का बिहेवियर टॉक्सिक हो सकता है। कुछ लोग आप लोगों के बीच में ऐसे हो सकते हैं जिनका बिहेवियर टॉक्सिक हो सकता है, जिनकी वजह से प्रॉब्लम आई है, या कुछ लोगों का रिलेशनशिप भी यहाँ पे टॉक्सिक हो सकता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है इनफैक्ट बहुत टफ होती है। जो टॉक्सिक कार्मिक होते हैं ना, सारे कार्मिक बुरे नहीं होते हैं, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप अच्छे भी होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो मोर देन 95% केस जो होते हैं मैरिज के, उनमें 95% जो कपल होते हैं ये कार्मिक ही होते हैं। अब कार्मिक डिपेंड करता है कि आपका कर्मा कैसा है। अगर अच्छा कर्मा है पास्ट लाइफ का, आपकी अच्छी मेमोरीज हैं, अच्छा है सब कुछ, तो आप लोगों के बीच में एक अच्छी बातें एक्सचेंज होंगी, अच्छे तरीके से अच्छे नोट पे आपका रिलेशनशिप चलेगा। लेकिन जिन लोगों के केस में पास्ट लाइफ कर्मा, जो पास्ट लाइफ में आपके टर्म्स जो रहे हैं वो बहुत ख़राब रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े फाइट बैक्स हुए हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हैं आप लोगों को, तो यहाँ पे वो कर्मा बैलेंस होगा। पास्ट में आपने उनके साथ ख़राब किया, वो आपके साथ ख़राब करेंगे, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी है। अब सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो हम पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग, उसके बाद हम देखेंगे कि उनका, ये छोड़ो ओवरऑल क्यों देखना, ओवरऑल तो तभी देखते हैं ना जब थर्ड पार्टी का जानना होता है। नहीं देखते हैं, हम देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। तो सबसे पहले हम थर्ड पार्टी के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो भी थर्ड पार्टी है माइंड में आपके, जो आपको लगता है कि थर्ड पार्टी है आप लोगों के केस में, उसके ऊपर फोकस करो, उसका नाम लो और साथ में अपने पार्टनर का नाम लो। ठीक है, और फोकस करो उन्हीं पे। तो इससे क्या होगा, आप उनकी रीडिंग एनर्जी यहाँ पे आएगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अगर आप वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 100% है, 2 कार्ड थर्ड पार्टी के आगे। सारे ही कार्ड दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी 100% है। नंबर्स की बात करें तो ये नंबर आपके भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पर्सन के होंगे। बट आपके इसलिए हो सकते हैं क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही वहाँ पे टैप इन करते हैं, तो इसलिए आपकी एनर्जी भी हमें मिल सकती है। ठीक है, तो 2 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 17 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए यहाँ पे देखो रिपीटिशंस है। 8 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है। ठीक है, तो 8, 2, 3 ये एनर्जी है। तो मास्टर यहाँ पे भी देखो तो 11 2 है, तो मास्टर नंबर्स यहाँ पे काफ़ी है। ये नंबर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, आपकी एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। इन मंथ में आप एक दूसरे से मिले या बिछड़े हो, ये भी हो सकता है। राशियों की बात करें यहाँ पे, जोडिक साइंस की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। इमोशंस नहीं है। ठीक है, एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकती है, लिब्रा तुला राशि हो सकती है, ये काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। इसके अलावा सभी साइन हैं यहाँ पर, मतलब सभी साइन तो नहीं है, उसकी वाटर साइन यहाँ पर नहीं है,
लेकिन रीडिंग सभी के लिए, यहाँ बॉटम में होंगे, अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो वहाँ पे भी आ सकते हैं। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है, आप इससे कनेक्टेड फील करते हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आपके पर्सन की फिलहाल की एनर्जी ये है थर्ड पार्टी को लेकर के काफ़ी सीक्रेटिव है। तो थर्ड पार्टी इनको बहुत सीक्रेटिव लग रही है, इनको समझ में नहीं आ रही है। दूसरी तरफ इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये या तो एनालिसिस कर रहे हैं, दो लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं इनका, थर्ड पार्टी को लेकर के और आपको लेकर के। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। दूसरी तरफ इन्हें थर्ड पार्टी को लेकर के ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी काफ़ी इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअल है, डिवाइन को समर्पित है काफ़ी, और डिवाइन फेमिनाइन की तरीके से है, मतलब बहुत हाई रिगार्ड्स में इसके, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, इस तरीके से ये देख रहे हैं थर्ड पार्टी को। ठीक है, लेकिन हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे इन कार्ड्स को। इनका दिल टूटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो भी है, थर्ड पार्टी का भी है, आपका भी है, इनका आपके पार्टनर का भी है, तीनों का ही दिल टूटा हुआ है यहाँ पर। तो चोट तो सभी को आई है। आपके पर्सन वेटिंग एनर्जी में है, वेट कर रहे हैं। अभी हम देख लेंगे कि किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। नॉर्मली इस कार्ड को इंडिकेट करते हैं कि फाइनेंसिस के आने का वेट कर रहे हैं, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। इनको होप है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे, ये होपफुल हैं कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्टिस है, लिब्रा की एनर्जी, बराबरी चाहते हैं। बराबरी इन सेंस ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी का, अगर इस तरीके की थर्ड पार्टी है, इसके गुणों को लेकर के अगर हम कहें कि थर्ड पार्टी जैसे बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ वाली है, लड़का या लड़की, हम यहाँ पे जेंडर नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देख रहे हैं। ठीक है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप जिनके लिए देख रहे हो मस्कुलाइन एनर्जी में, मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं उस हिसाब से बोलती हूँ, आप अपने हिसाब से चीज़ों को लीजिएगा। तो यहाँ पे इनको ये लगता है कि वैल्यूज़ वाइज अगर देखें तो आप ये थर्ड पार्टी को, इन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी बहुत स्पिरिचुअल है, डिवाइन को बहुत समर्पित है, डिवाइन फेमिनाइन के सारे गुण हैं उसके अंदर। ठीक है, काफ़ी इंट्यूटिव है, इंटेलिजेंट है थर्ड पार्टी, और इसके अलावा काफ़ी सीक्रेटिव भी है, ये भी चीज़ है, और बहुत प्योर सोल है, मतलब बड़े हाई रिगार्ड्स में ये देख रहे हैं थर्ड पार्टी को। तो ये उसके जैसा बनना चाहते हैं, ये सारे गुण ये अपने अंदर चाहते हैं कि इनके अंदर भी आ जाए, ऐसा चाह रहे हैं। ठीक है, और होपफुल है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। यहाँ पे बराबरी करना चाहते हैं, गुणों के वाइज बराबरी करना चाहते हैं, जो कुछ वहाँ है वो ये भी देख रहे हैं कि इनको भी बराबरी बनना है, वैसा ही बनना है इनको। ठीक है, ये काम कर रहे हैं, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, अपने वैसा बनने पे काम कर रहे हैं कि इनको ऐसा बनना है, तो वहाँ के लिए भी ये काम कर रहे हैं। सक्सेस चाहते हैं ये थर्ड पार्टी को लेकर के। 9-6 की एनर्जी है, मस्कुलाइन एनर्जी है, यहाँ पर फेमिनाइन नहीं है, क्योंकि इमोशंस सच में यहाँ पे नहीं दिखे। तो आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हैं चीज़ों को लेकर के, इमोशनल नहीं है, कोई इमोशंस का कार्ड नहीं है, कोई भी इमोशंस का कार्ड नहीं है। आपके पर्सन उसके जैसा बनना चाहते हैं, या वो इंसान बहुत है तो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि ये आदमी कितना अच्छा है, ये इंसान कितना अच्छा है, ये इस तरीके से सोच रहे हैं। बट ये कहो कि बहुत इमोशनल है, प्यार वाइज कुछ सोच रहे हैं, तो नहीं, इमोशंस की कोई एनर्जी नहीं है। बट हाँ, इनको ये होप जरूर है कि एक दिन यहाँ पे जो कुछ टूट गया है, बिखर गया है, जो खराब हो गया है, ये इसको एक दिन ठीक ज़रूर कर लेंगे, ऐसा इनको लगता है। बराबर कर लेंगे, बराबरी भी चाहते हैं। फाइट बैक की एनर्जी है कहीं ना कहीं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर यहाँ पे जीत, ईगो कह सकते हो तुम यहाँ पे। ठीक है, ईगो की एनर्जी भी कहीं ना कहीं हो सकती है, या फिर एक कह सकते हो एक चालाकी वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं। आपके पर्सन इस वक्त बहुत प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं, कोई इमोशंस अभी इनके नहीं दिखा रहे, एटलीस्ट मुझे अब तक यहाँ कोई इमोशंस नहीं दिखाई दिया। स्पिरिचुअल है, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, बराबरी चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें माइंड में है, दिमाग में चल रही है, इमोशंस इसमें इन्वॉल्व नहीं है बिल्कुल भी। ये भी एक सक्सेस चाहिए बेसिकली, इस इंसान से बेहतर बनना है, हर लिहाज से बेहतर बनना है, और इस सक्सेस के लिए ये कुछ गलत भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ग्रे शेड, कुछ झूठ बोल सकते हैं, थोड़े डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, चालाकी दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपने अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेकर के आना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस क्यों लाना चाहते हैं उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इस इंसान के बहुत हाई, मतलब इस बात को लेकर के आप पर्सनली मत ले लेना कि मैम आप थर्ड पार्टी के बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहे हो। अब थर्ड पार्टी कौन है नहीं पता ना, हो सकता है आप ही थर्ड पार्टी हो।
अगर आपकी एनर्जी थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा मैच करे तो ये ध्यान रखना आप थर्ड पार्टी हो सकते हैं। कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी क्या होती, कैसे डिसाइड करें कि हम थर्ड पार्टी हैं या सामने वाला व्यक्ति थर्ड पार्टी है। अगर आपको जानना है तो हमें कमेंट करके बताना है, यहाँ पे हम वीडियो डालेंगे उसके ऊपर पूरी, क्योंकि कई बार आपका ये सवाल होता है मैम अपने थर्ड पार्टी के लिए जो बातें बताई वो हमसे मैच हुई, तो कई जगह पे थर्ड पार्टी आप हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए, जानना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो तो मुझे कमेंट करो। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे इस तरीके के तो फिर मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी। सक्सेस चाहते हैं ये, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर ये सामने आए थर्ड पार्टी के तो यहाँ पे काफ़ी सारी बहस होने वाली है, काफ़ी सारे सवाल होने वाले हैं, तो उन सवालों के जवाब देने, क्योंकि ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, उसके पास बहुत सारा नॉलेज है, उसके सामने आने में इनको डर लग रहा है। रिग्रेट है इन्हें कि इन्होंने प्यार खो दिया है, रिग्रेट है इन्हें कि इन्होंने प्यार खो दिया है। ये प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सारे कलेश से दूर जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई कलेश ना रहे, टेंशन ना हो, क्लैरिटी चाहते हैं, जीत चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी से बेसिकली जीतना चाहते हैं, एक क्लोजर देना चाहते हैं। क्लोजर मतलब क्लैरिटी, बिल्कुल जीत। शादी अगर है तो टूटती हुई नजर आ रही है, या शादी का सपना था तो वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, घर छोड़ना चाहते हैं, कोई प्लानिंग बना रहे हैं, ये यहाँ पे कुछ ढूंढना चाहते हैं ये। कोई ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग कोई प्लान बना रहे हैं, ये भी हो सकता है। घर छोड़ के कहीं जाना चाहते हैं। मैरिज हो सकती है, किसी के लिए डिवोर्स का केस भी हो सकता है। या तो ये मंदिर मस्जिदों में जाकर के बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, डिवाइन से मांगते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए अगर ये जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वहाँ पे ये किसी डिवोर्स वगैरह का भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि डिवोर्स मिल जाए। कोई सिचुएशन डिवोर्स हो सकता है, या मैरिड नहीं है तो कोई ट्रेडिशन हो सकता है, रिलीजन कास्ट किसी तरीके का हो सकता है, जहाँ पे एक बाउंडेशन है जिसमें ये बंधे हुए हैं, जहाँ से ये निकलना चाहते हैं, बट अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, लग रहा है कि ये वहाँ से नहीं निकल सकते। कोई ट्रेडिशन हो सकता है, ठीक है, कास्ट रिलीजन का कोई इशू हो सकता है, एज वगैरह का कोई इशू हो सकता है, या कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है जो सोसाइटी के नॉर्म्स पे फिट नहीं बैठता है, तो सोसाइटी की एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, उसमें बंधे हुए हैं। या कोई मैरिड हो सकते हैं तो वहाँ पे टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं। कुछ है जो इन्होंने अंदर ही अंदर बंद करके रखा हुआ है, इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड है, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। कुछ है जो अंदर इन्होंने भर के रखा हुआ है और जिससे अपना होल्ड नहीं खोना चाहते। ये चाहते हैं कि इनका ही कंट्रोल रहे। थर्ड पार्टी बहुत डिवोटेड है, थर्ड पार्टी को ये बहुत हाई रिगार्ड्स में तो देखते हैं। हमें यहाँ पे मैरिज वाला सीन दिख रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप लोगों का हो सकता है कि पर्सन ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ में। ये उसके रिगार्डिंग ये फैमिली में बात कर रहे हैं, या तो यहाँ पे देखो, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो एकदम क्लियरली ये बोलना कि नहीं ये आप हो, ये किसी और है, नहीं कह सकते। सबके लिए अलग अलग तरीके की चीज़ें होंगी। और यहाँ पे ये बहुत ऐसा कोई पर्सन है इनकी ज़िंदगी में जो फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है और जिसने हो सकता है फाइनेंशियल्स काफ़ी मतलब क्या कहना चाहिए, दिया है, सपोर्ट किया है फाइनेंशियली आपके पर्सन को। मैं कुछ कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ बिकॉज अदरवाइज 19 मिनट की हो गई वीडियो। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को, वैसे भी बॉटम जितना ज़्यादा देख लो तो क्लैरिटी वैसे ही मिल ही जाती है। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? प्लीज़ डिवाइन, बर्डन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे लाई गई है। दो सिचुएशन में बैलेंस करने की कोशिश हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है, जिस केस में जहाँ मैं बता दूँ ऑलरेडी मैरिड है और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आपके पर्सन को बर्डन है इस बात का कि ये रिलेशन, या ये आपके साथ मैरिड है पर कोई और रिलेशनशिप है। यहाँ पे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है मैरिड है और एक रिलेशनशिप और भी है, तो इसकी वजह से आपके पर्सन को ना बर्डन फील हो रहा है बहुत ज़्यादा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे क्यों लेकर के आए,
ठीक है, ये हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। ये बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए निकलना पॉसिबल नहीं है। अगर ये मैरिड हैं, आपके साथ मैरिड है तो आपसे नहीं निकल सकते, कहीं और मैरिड हैं तो वो भी ईजी नहीं लग रहा है इनको। और दूसरी चीज़, ये न्याय करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ कुछ गलत हो, बर्डन है इनको। थर्ड पार्टी सिचुएशन आ क्यों गई, इसी बात को लेकर के बर्डन है इस वक्त इनके लिए, ये बोझ है। बैलेंस बनाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई, फाइनल शफल बाबा जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेलिब्रेशन चाहते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से यहाँ पे चीज़ें होंगी। वेट कर रहे हैं अपनी, हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट राइवलरी अभी चल रही है करंट टाइम में। ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, ये वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, कब आएगा जब सब सुकून होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सबकी एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन। द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये चीज़ों को वापस से ठीक करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ आई एम सॉरी कि मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगेगा, बट थर्ड पार्टी के लिए इनकी सोच जो है वो ठीक है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे तो पता चलेगा। थर्ड पार्टी, ये मुझे कुछ लोग यहाँ पे 100% थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोग दिख रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन की, आप ही थर्ड पार्टी हो काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे, क्योंकि देखो प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। लेट गो रिलेशनशिप, लेट गो इश्यूज़ की बात हो रही है, मैरिज की बात हो रही है, टॉक्सिसिटी ऑलरेडी यहाँ पर है। ये विश कर रहे हैं चीज़ें फिर से ठीक हो जाए, सक्सेस मिल जाए इनको। जहाँ पे ये थर्ड पार्टी से रिलीज चाहते हैं कि थर्ड पार्टी का हिस्सा छूट जाए थर्ड पार्टी के साथ में, और तो वहाँ पे ये यही चाहते हैं कि सक्सेस वहाँ पे ख़त्म हो जाए, या फिर इनके ज़्यादातर इनके केसेस यही हैं कि थर्ड पार्टी के साथ ही ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बैलेंस बना के चलना चाहते हो। ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो ये वापस से ठीक कर लेंगे, फिर से सही कर लेंगे, इनको ये लग रहा है। सक्सेस चाहिए इनको। थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं ये अपनी जीत रखने के लिए। इनको पता है एक दिन इनके पास सब कुछ जब सही हो जाएगा, सही समय आने पे ये सब कुछ ठीक कर लेंगे, इनको ये पता है। यस, इनको जहाँ प्यार भरा कप अपना देना है, जिसको मैरिज का प्रपोजल करना है, तो इनको मालूम है। ये अभी एक्चुअली ना दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेके चल रहे हैं। आपके पर्सन चालाक हैं, थोड़ा सा चालाक हैं ये अभी दोनों को बैलेंस में लेके चल रहे हैं। इनको पता है कि जहाँ इनको बेनिफिट दिखाई देगा, जहाँ इनका इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होगा, वहाँ पे ये एक पर्सन को धोखा दे देंगे और एक पर्सन को मैरिज का प्रपोजल दे देंगे। ये अभी भी दिमाग से चल रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ ये रिलेशन ख़त्म नहीं कर रहे हैं, कुछ अपनी थर्ड पार्टी के साथ भी चीज़ें ठीक करके रख रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि इन्हें ये समय आने पे, जब सही समय आएगा, तो अगर इन्हें लगेगा थर्ड पार्टी के साथ रहने में फ़ायदा है तो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ जाएंगे। जो अब तक की एनर्जी में समझ आया वो यही आया। अभी आगे कुछ चेंज होगा तो देखेंगे, और अगर नहीं हुआ तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आ जाएंगे, या दूसरी तरफ अगर थर्ड पार्टी सपोज आप ही हो तो। ठीक है, अभी देखते हैं। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। जस्टिस यहाँ पे क्यों है? फाइनल शफल बाबा जी, जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। जगले ट्विन फ्लेम जर्नी है काफी सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी है। जगल कर रहे हैं, ये प्रायोरिटी नहीं सेट कर पा रहे कि किधर जाए। द हाई प्रीस्टेस को भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक कंपैरिजन होता है ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में, कौन सही कौन गलत। इस कार्ड को अगर आप ठीक से देखेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला पोल है। एक ऐसा इंट्यूटिव इंसान जिसके अंदर ये क्षमता है कि वो सही निर्णय ले सकता है, ये सही है या गलत, क्या है सही क्या है। ये भी वैसा ही कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं। इनको मैरिज करना है, इनको स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, न्याय करना चाहते हैं। इनफैक्ट अपने लिए न्याय करते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं। खुद के साथ चीज़ें खराब है, अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। एक्चुअली ये खराब किसी के साथ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ है, टॉक्सिसिटी है, बिकॉज यहाँ बॉटम की एनर्जी टॉक्सिसिटी की है।
एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन ट्विन फ्लेम एनर्जी। आज की रीडिंग बहुत हद तक ट्विन फ्लेम वालों के लिए है। ये एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, उसके लिए है। मुझे आज के अपने काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जहां आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। डेफिनेटली आप ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। ये काम करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, और उसके लिए ये काम भी कर रहे हैं ताकि ये स्टेबल ऑफर कर सकें। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। आप थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचिएगा, आप अपने बारे में और अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ठीक है। अपने बारे में और थर्ड पार्टी सॉरी अपने पर्सन के बारे में सोचना, आप थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना। अगर आपको लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर दो, थोड़ी देर पानी पियो, डीप ब्रीथ लो, और अब थर्ड पार्टी के बारे में बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि हम यहाँ पे माइंड रीड करेंगे। अगर आपने थर्ड पार्टी के बारे में सोचा तो फिर ये रीडिंग कंफ्यूजिंग हो जाएगी आपके लिए। तो सिर्फ अपने बारे में, अपने पर्सन के बारे में सोचिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हम इस कार्ड को देखेंगे बट लेंगे नहीं अभी। केयरफ्री होकर के न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आपको लेकर तो बड़े इमोशंस हैं इनके दिल में। थर्ड पार्टी के साथ जो भी है रिलेशनशिप, आपके पर्सन वहां पे ना उसकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। और थर्ड पार्टी एक्चुअली यहाँ पे जो भी है, आप हो या कोई है, अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की सिचुएशन में हो। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ऐसे देखते हैं कि थर्ड पार्टी बहुत बहुत अच्छे गुणों वाली है, जो मैंने अभी बताया था उसमें आपको वैसे है। तो ये थर्ड पार्टी को बेसिकली रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, प्यार नहीं है वहाँ पे उतना, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी को एडमायर बहुत करते हैं, थर्ड पार्टी के होने से इनको फ़ायदा बहुत दिखता है। थर्ड पार्टी इतनी ऑनेस्ट है, अच्छी है कि इनको उसे उसके साथ गलत करने में इनको दर्द होता है, इनको तकलीफ होती है। अगर आपकी केस में ऐसा है कि कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में है और थर्ड पार्टी जो है बहुत मीन और घटिया किस्म के हैं, तो यकीन मानिए कि फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो भी थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, बहुत रिलायबल और ट्रस्टवर्दी इंसान है, बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल इंसान है थर्ड पार्टी, और उसकी बहुत है, वो कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकती। अगर थर्ड पार्टी ने कुछ यहाँ पे भी हुआ है ना, तो थर्ड पार्टी एक्चुअली कल्प्रिट है ही नहीं यहाँ पे। थर्ड पार्टी खुद मतलब यहाँ पे विक्टिम है, उसके साथ खुद गलत हुआ है। काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का रिलेशनशिप किसी और के साथ पहले से लविंग रिलेशन था, और आपके पर्सन की शादी आपसे हो गई है, और अब ये थर्ड पार्टी उनका पहले का रिलेशनशिप ही है, या इसी टाइप की कोई सिचुएशन। तो वहाँ पे केस में थर्ड पार्टी आप हो जाते हो, आपके वो इंसान नहीं रहेगा, क्योंकि वो लविंग रिलेशन पहले से था, आप उसके बीच में आ गए, इसलिए वो रिलेशनशिप खराब हुआ। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी आप हो जाओगे। और अगर आप लोगों का रिलेशनशिप पहले से था और मतलब थर्ड पार्टी कोई आई है, तो थर्ड पार्टी, तो जो भी केस है यहाँ थर्ड पार्टी का अपना कोई मुझे रोल दिखाई नहीं देता, क्योंकि थर्ड पार्टी जिस तरीके के गुणों के साथ निकल के आई है, थर्ड पार्टी ऐसा इंसान है ही नहीं यहाँ पे जो मतलब आपके पर्सन को ज़बरदस्ती बहला फुसला के ले गया। नहीं, आपके पर्सन ने उसके साथ गलत किया है, चाहे धोखे से किया हो, बताया ना हो सच्चाई,
या फिर थर्ड पार्टी को कुछ और ही चीज़ें बताई गई हों। उसे हो सकता है आपके होने की जानकारी ही ना हो थर्ड पार्टी को। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को छोड़ने में हर तरीके से ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी जो है वो उसको छोड़ने से इनका बहुत नुकसान है। और दूसरी चीज़, उनको गिल्ट भी आता है इस बात का कि वो इंसान अच्छा है, तो उसके साथ न्याय भी करना चाहते हैं, चीज़ें खराब नहीं करना चाहते हैं। और एक जीत की भी एनर्जी है, कहीं ना कहीं बराबरी। आपको लेकर के जो एनर्जी, नंबर बता दूं, 5 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है आप लोगों को 55 दिखाई दे रहा हो। आप लोग काफ़ी हद तक लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप लोग, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी है। आपके पर्सन को आपके साथ मैरिज पॉसिबल नज़र नहीं आती, ठीक है, मैरिज है तो टूटती नज़र आ रही है। अच्छा, जोडिक साइन भी बता दूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे फिलहाल मिसिंग है। वहाँ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी थर्ड पार्टी के केस में। आपके पर्सन आपको लेकर के यहाँ पर काफ़ी इमोशनल है, इनको रिग्रेट है, ये मानते हैं कि आप बहुत इमोशनल पर्सन रहे हो, पर इन्हें आपके साथ, ये भी इमोशनल है आपके लिए, लेकिन इन्हें आपके साथ मैरिज पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही है। अगर ऑलरेडी आप लोग मैरिड हो तो आप लोगों के सेपरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इनको लगता है कि मैरिज चल नहीं पाएगी। स्टेबिलिटी चाहते हैं, इरादा है इनका आपके साथ मैरिज करने का, या मैरिज है तो उसे संभाल के रखने का, चलाने का, लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि या तो शादी अगर नहीं हुई है तो शादी हो नहीं पाएगी, और अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पे डिवोर्स के चांसेस मुझे बनते नजर आ रहे हैं, शादी के टूटने के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। स्टैंड लेने की एनर्जी है, ये रोक रहे हैं खुद को। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये स्टैंड लेना चाहते हैं या फिर ये खुद को रोक रहे हैं। ज़्यादातर में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप जो हो गए हो बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। अब आप अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करते। इमोशंस होंगे आपके दिल में, बट आप उन्हें अब जाहिर नहीं करते, खुद तक रखते हो। इसलिए ही आपके पर्सनल लेवल पे रिलेशन काफ़ी हद तक ख़राब हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो इनका इरादा तो है कि आपके साथ मैरिज हो या आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं अगर मैरिज ऑलरेडी है तो, पर यहाँ पे चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक करा हुआ है, बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में नहीं है, एक बैरियर बन गया है। शायद आपके पर्सन खुद अपने एक शेल में रहना चाहते हैं, या वो रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, बट आपने एक बैरियर बना के रखा हुआ है। आप एक सेफ जोन में चले गए हो, और जहाँ उन्हें लग रहा है कि नहीं, आप उन्हें रीच आउट करने ही नहीं दे रहे हो, आपने शायद उनको ब्लॉक मारा हुआ है सब जगह से। सेकेंड चीज़, अब आप उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आपने उन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया। उनको जब आपके सहारे की ज़रूरत थी तब आपने उनको छोड़ दिया। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस ना हो, पैसे का कहीं धोखा मिला हो, या पैसा ना हो इनकी ज़िंदगी में, कोई घर में बीमार हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है, किसी को पैर में चोट लगी है, कोई हैंडीकैप्ड हो सकता है ऑलरेडी इनके घर में, हो सकता है कि जिसके पैर वैर चल फिर ना पाता हो सही से। तो वहाँ पे इनकी कंडीशन ये है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनको लेफ्ट इनको अकेला छोड़ दिया है। इनके एक ऐसे समय में जब इनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आपने इनको साथ छोड़ दिया है। हो सकता है पास में आप इनको फाइनेंशियली मदद करते रहे हो या इमोशनली इनके लिए बहुत अवेलेबल रहे हो, बट अब नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपने इनसे मुँह मोड़ लिया है, अब का प्यार इन्होंने खो दिया है, ठीक है, यहाँ पे है। ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल रुके हुए हैं। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ये मैरिड हैं या इनकी ज़िंदगी में और कोई ऐसी बाउंडेशंस हैं जिनसे ये निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये वेट कर रहे हैं उनसे निकलने का और आपको ऑफर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स की एनर्जी हो सकती है कि डिवोर्स लेंगे तो ही आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे भी ये एनर्जी है कि ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है बट वहाँ से डिवोर्स नहीं मिल पा रहा। सक्सेस चाहते हैं ये, कहीं से डिवोर्स लेके कहीं मैरिज करने की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। जिन लोगों का केस में आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं, तो ये वहाँ से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ से डिवोर्स नहीं ले पा रहे।
लड़ाई झगड़े फाइट बैक की एनर्जी है। अगर बातचीत करते हो तो हो सकता है आपने क्लियर वो कर दिया है कि अब अगर आओगे तो प्रॉपर डिसीजन बना के आना, नहीं तो मत आना। ठीक है, तो यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास जाएंगे तो आप 100 सवाल करोगे जिनके इन्हें जवाब देने पड़ेंगे। आप बहुत गुस्से में हो, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, आप निकलने नहीं दे रहे हो इनको, आप अपने करीब आने ही नहीं दे रहे हो। और इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बेचैनी है इनको, ये बहुत परेशान है और इस परेशानी से ये निजात पाना चाहते हैं। अपने इमोशंस को होल्ड बैक करना सीख लिया इन्होंने, ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं करते। ईगो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है, मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के पर्सन जैसे आपने इनको क्लोज ऑफ कर दिया है, तो अब इनको क्या लग रहा है कि इन्होंने भी अपना सारा ध्यान वहाँ से हटा के अपने करियर पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। काफ़ी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं खुद को। अब इनका ये है कि पहले हम अपने करियर के बारे में सोचेंगे, पहले हम स्टेबल बनेंगे, उसके बाद प्यार मोहब्बत के बारे में सोचेंगे, तब ये लाएंगे एक ट्रांसफॉर्मेशन। इनका ये है, ठीक है, बट इनको स्ट्रेंथ चाहिए। यस, इनको स्ट्रेंथ चाहिए। ये वेट कर रहे हैं कि कब किस्मत का पहिया घूमे और चीज़ें इनकी ज़िंदगी में इनके मन मुताबिक हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 2 ऑफ वॉन्ड्स को बताइए, 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ज़्यादातर केस में ना आप लोगों के बीच में ईगो क्लैसेस हो गए हैं। यहाँ पे हो सकता है पास में आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, आपसे गुस्सा हो गए, मतलब इन्होंने आपसे एक दूरी बना ली, आपको डंप किया इन्होंने। तो अब क्या हो रहा है कि इनको ये लग रहा है कि अब शायद हम लोगों की मैरिज, जैसे अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो इनको लग रहा है कि अब मैरिज नहीं चल पाएगी, ख़त्म हो गया सब कुछ। अगर आप लोगों के बीच में मैरिज नहीं हुई थी और मैरिज करना चाहते थे आप, तो वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि नहीं, अब तो इतने सारे ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, क्लैरिटी नहीं है, ना आपके पर्सन के माइंड में है ना आपके माइंड में है, और चीज़ें अब तो कर्मा बैलेंस, मतलब इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, अब आप इनको थर्ड पार्टी में डालोगे, या सेम बात जो इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई, इग्नोर मारा, अब ये आप देख रहे हैं कि आप भी ऐसे करोगे। तो इनको लग रहा है अब शादी वादी चल नहीं पाएगी, अब चीज़ें हो नहीं पाएंगी उस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे एक ईगो क्लैश आ गई, एक दूसरे की गर्दन पे तलवार रख दी है कि तुम सच बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी आ रही, पावर गेम हो गया, अभी इमोशंस नहीं यहाँ पे रहे, तो इस वजह से लग रहा है कि शादी नहीं चल पाएगी। इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर नहीं हो पा रहा, बराबरी नहीं, बराबरी हो रही है तो ईगो की बराबरी हो रही है, धोखे की बराबरी हो रही है। 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 4 ऑफ वॉन्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 4 ऑफ वॉन्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फ्लर्ट की एनर्जी है, ये चीज़ों को वहाँ पे ठीक करना चाहते हैं जहाँ पे ऑलरेडी मैरिड है। फ्लर्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं ताकि इस टेंशन से जा सकें। मैरिज यहाँ पे वही सेम एनर्जी जो आप लोगों के बीच में थी, यही है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। यहाँ पे सीधी सी बात है कि हम यहाँ बैठ के बात कर लेते हैं, ठीक है, फ्रेंड जोन में आते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, फ्रेंडली आपसे बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा फ्लर्ट करना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि या तो हम यहाँ पे अपने इश्यूज़ को जाने देते हैं और हम अपने रिलेशनशिप को बैठ के बात करके वापस से ठीक कर लेते हैं और प्लीज़ वापस आ जाओ, ठीक है। यहाँ मुझे ज़्यादातर एनर्जी वहाँ पैचअप करते हुए आपके पर्सन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं जहाँ ये मैरिड हैं। अगर ये आपके साथ मैरिड हैं तो ये आपके साथ चीज़ों को पैचअप करते नज़र आ रहे हैं, और जहाँ ये किसी और के साथ मैरिड है तो ये वहाँ पे पैचअप करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे किसी तरीके की कोई मैरिज वाली बात नहीं है, आप भी मैरिड नहीं हो, आपके पर्सन भी मैरिड नहीं है, तो वहाँ पे ये आपसे क्या चाहते हैं, ये आपसे एक फ्रेंडली जोन में आप करके बात करना चाहते हैं कि अगर हम लोगों के बीच में जो पास्ट में इश्यूज़ हुए हैं, ये तीनों जगह एप्लीकेबल है, वहाँ पे अगर हम उन चीज़ों के बारे में, अगर हमारे इश्यूज़ बड़े हैं तो हम फिर रिश्ते को जाने देते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में अलग अलग। और अगर हमारे लिए रिश्ता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के लिए, तो ये इश्यूज़ को जाने देते हैं और हम फिर से एक अपनी नई शुरुआत करते हैं। यहाँ पे इस टेंशन, इस तकलीफ़ से दूर जाना चाहते हैं। ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए।
अगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा बंधन है तो इन बंधनों से बाहर निकलना चाहते हैं, ये एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, और उसके लिए ये जो भी बाधाएं हैं ना उनसे लड़ने के लिए भी राजी है, स्टैंड लेने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। यहाँ प्रोटेक्शन की एनर्जी नहीं, क्योंकि इनको स्टेबल ऑफर करना है आपको, तो ये आपके लिए अब स्टैंड लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इनको रिग्रेट है, इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपका प्यार खो दिया है। अगर आप जो भी सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में है जहाँ ये बंधे हुए फील कर रहे हैं, अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, वहाँ से ये आपके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, आपको स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन 5 की एनर्जी है, हो सकता है 555 दिख रहा हो आप लोगों को, तो 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, ठीक है। एक चेंज यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, क्लैरिटी चाहिए, जीत चाहिए, सक्सेस चाहिए इनको। फाइट बैक, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए होंगे और जिसमें कि आप क्विट कर गए हो, आप हट गए पीछे, और अब ये आप ये जीत गए उस हिसाब से, लेकिन ये फिर भी आपको जाते हुए देख रहे हैं, खुश नहीं है ये अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये दुखी हैं, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही, जो भी बहस किया, कुछ भी किया, जो कुछ हुआ इनकी मर्जी के हिसाब से हुआ है, बट आपके दूर जाने से इनको क्या हुआ है कि इन्हें अब जो है वो ये दुखी है, ये खुश नहीं है आपके दूर जाने से। क्लैरिटी चाहिए, सक्सेस चाहिए, जीत चाहिए इन्हें। किसी तरीके का लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है, यहाँ पर काफ़ी इनसिक्योर है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन क्लैरिटी, आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा है। आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा। ये किसी भी इंसान को ये होता है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर एक आदत होती है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लाए, सारे गलत काम भी खुद ही कर रहे हैं, और इनको अगर कोई छोड़ दे तो उनको ये ईगो होती है कि तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो, मतलब नीचपना भी खुद ही करेंगे, उसके बाद छोड़ने का भी ठेका इन्होंने ही लिया हुआ है, यही छोड़ेंगे, आप इनको कैसे छोड़ सकते हो। तो हो सकता है ये आपसे के साथ कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन इतने टॉक्सिक है इनका बिहेवियर कि हो सकता है ये आपसे दोस्ती करें, आपको चीज़ों को दिखाएं और उसके बाद खुद उस रिश्ते को ख़त्म करें, क्योंकि इनसे ये हजम नहीं हो रहा है कि आपने रिश्ता कैसे इन्हें ख़त्म कर दिया, अपनी तरफ से कैसे चीज़ों को ब्लॉक कर दिया। होते हैं कुछ लोग इस तरीके के। तो आपकी पर्सन को बेसिकली जीतना है, जीतना है, ईगो बहुत ज़्यादा है। आपने अगर इनसे दूरी बनाई हुई है तो वो इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप इनसे दूरी क्यों बना रहे हो, इनको वो उसे अपने दिल पे ले रहे हैं। आपकी चुप्पी ने जो है, आप जितना चुप हो गए हो तो इनकी ईगो आ रही है बहुत ज़्यादा, इन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपको लेकर के। ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, यहाँ पर सक्सेस चाहते हैं, ये हम देख चुके थे आई थिंक ना। यही वाली एनर्जी है सेम। मानो तो ठीक है, नहीं तो हम मैरिज करते हैं साथ में, नहीं तो फिर आपसे ख़त्म करके रिश्ता कहीं और मैरिज कर लेते हैं, ठीक है। या तो इश्यूज़ को लेट गो कर देते हैं, नहीं तो रिलेशनशिप को लेट गो कर देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। गिफ्ट एंड सडन वेल्थ की एनर्जी, 11 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक गिफ्ट हो इनके लिए, ठीक है, गिफ्ट हो। आपके आने से इनकी ज़िंदगी में पैसा आ गया, ठीक है, या वाइस वर्सा। इनको इतना पैसा चाहिए कि कहीं से अचानक से ये चाहते हैं कि एकदम से पैसा आ जाए खूब सारा, ठीक है।
तो ये क्या करें, आपके लिए कोई गिफ्ट खरीद के लाएं, आपको सरप्राइज कर दें। इस तरीके की इनकी एनर्जी है कि आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। आपने इतना कुछ इनके लिए किया, हो सकता है पास में आपने इन्हें बहुत गिफ्ट दिए हैं या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इनको हेल्प किया है, तो ये चाह रहे हैं कि अचानक से कहीं से इतना पैसा आ जाए कि ये आपको कुछ गिफ्ट कर सकें, आपको वो चीज़ें जो आपने इन्हें दी हैं वो आपको प्रोवाइड करा सकें। घूमना फिरना, खाना, या फिर कोई चीज़, कपड़े खरीदना या कोई ज्वेलरी, कुछ भी खरीदना ये चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, और कमेंट्स में चाहे तो 1111 लिख सकते हो आप लोग। और ट्विन फ्लेम जर्नी है यहाँ पे, डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो। ट्विन फ्लेम पे वीडियो देख लो जा करके, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी अपने रिलेशनशिप के बारे में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। वन नंबर, 21 नंबर, मैंने कहा था ना 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन और आपके बीच रिश्ते के रिगार्डिंग ट्रायम्फेंट सक्सेस है, बहुत धमाकेदार जीत है आप लोगों के रिलेशनशिप में, और इसमें मदर गाया का, यूनिवर्स का आपको साथ मिलने वाला है। सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक होंगी, बस आपको थोड़ा सा सावधानी ये रखनी है कि ये 2 धारी तलवार है, ये सामने वाले को काट सकती है। अगर आपने असावधानी से यूज़ करी तो ये आपको भी काट सकती है, तो बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। यहाँ पे मदर गाया का साथ आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे आप अपने सक्सेस आपको रिलेशनशिप में मिलने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं इस वक्त। तो अपने आप को मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, ताकि कोई कारण ना मिले डिवाइन को आपको आप पर्सन से दूर करने का। ठीक है, रियूनियन उन्हें करानी ही पड़े। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड 5 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन। सॉरी आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि पहले ये इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, उसके लिए ये सॉरी फील करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग, सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कांट सी यू विद समवन एल्स। यस, इन्होंने हो सकता है पास्ट में आपको छोड़ा हो, लेकिन अब ये जब आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप काफ़ी खुश हो, हैप्पी हो, तो इनको लग रहा है किसी और के साथ तो नहीं चले गए आप, या अब इन्हें टेंशन हो रही है आपको छोड़ने की, ना ये आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है इनकी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। तुम मुझे मनाओ आके, ठीक है, आप नाराज़ हो, ये फिर भी यही चाह रहे हैं कि आप इनसे इन्हें आकर के मना लो आकर के। ठीक है, पहले ये रिलेशनशिप को लेके सीरियस नहीं थे, ये ऐसे ही ले रहे थे जैसे बाकी रिलेशनशिप को आज है कल नहीं वाली एनर्जी थी, वही आपके साथ सोच रहे थे, बट आप पे आकर के स्टक हो गए हैं। आपको भूलना इनके लिए इतना ईजी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर बहुत अलग टाइप की वाइब्रेशन है, क्वालिटी है। तो अभी आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट इनकी जो कंडीशन है वो खुद से झुकना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं आप अपनी तरफ से ही बात कर लो, तो ये चाह रहे हैं कि तुम मुझे मना हुआ करके, इनके दिल में यही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, ये कह रहे हैं कि तुमने इन्हें कभी समझा ही नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टाइम पास, यस, अभी हम इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त इनको पैसे की दिक्कत है, क्या आप इनको हेल्प करोगे। प्लीज़ डिवाइन टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं। अबेंडेंस चाहते हैं अपनी जिंदगी में। प्रेगनेंसी वगैरह हो सकता है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ये यहाँ पर हो सकता है आप लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं, उस दौरान आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज आए हों, ये भी चीज़ हो सकती है।
या प्रेगनेंसी की वजह से आप लोगों के बीच में इश्यूज आए। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी एज क्या है। या तो ये चीज़ों को फ्रूटफुल आपके साथ करना चाहते हैं, और ये बाकी लोगों के साथ टाइम पास कर रहे हैं। देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं फिलहाल तो, क्योंकि ये अपने ऑप्शंस क्लोज रख मतलब बंद नहीं करना चाहते हैं। इन्हें ये मालूम है किसी एक को चुनना है तो दूसरे के साथ तो गलत होएगा ही होएगा, ये इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है, पर ये सारी चीज़ों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। जब तक ये पूरी तरीके से कोई निर्णय नहीं बना लेते कि इनको किसे चुनना है, आपको चुनना है, थर्ड पार्टी को चुनना है, तब तक ये ऐसे ही टाइम पास करेंगे, आपके साथ भी, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में भी इनका यही है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। इसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। रीडिंग अगर पसंद आई है तो रेजोनेट की है तो आप इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो चाहे तो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आप लोगों के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। देयर इज समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वट एवर यू नीड टू डू टू करेक्ट इट। यस, आपके लिए कहा जा रहा है, डिवाइन ये बोल रहे हैं कि कुछ है आप लोगों की ज़िंदगी में जो आउट ऑफ बैलेंस चला गया है, तो आप जो मर्जी करो बट उस इम्बैलेंस को करेक्ट करने की ज़रूरत है, बैलेंस में लेकर के आओ, ठीक है। तो है, अब देखो आपकी ज़िंदगी में क्या है जो आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो तो लव लाइफ से दूर हट गए हो, तो ये भी गलत है, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो तो वहाँ पे और थोड़े से इमोशंस अपने अंदर लेकर के आओ, क्योंकि दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। तो कुछ है जो आप लोगों के केस में इम्बैलेंस हो गया है, तो उसको बैलेंस में लेकर के आओ चाहे जो करो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।